नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती पर भारत की मौजूदगी अब एक नई कहानी लिख रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है जो अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को खुली चुनौती देने की क्षमता रखता है। बीते कुछ महीनों में बगराम एयरबेस से जो तस्वीरें और रिपोर्टें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे विश्व के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। यह वही बगराम एयरबेस है जो कभी अमेरिकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज वहां भारत का तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। चीन जो अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के सपनों में खोया हुआ था, अब यह समझ चुका है कि एशिया में उसकी पकड़ लगातार ढीली पड़ रही है। वहीं पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचने में व्यस्त रहता है, अब चारों ओर से घिर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बगराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी का असली मतलब क्या है और यह पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना बड़ा संदेश है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यह वही बगराम एयरबेस है जहां कभी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी चारों ओर गूंजती थी। सन 2021 में जब अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस बुला लीं, तब पूरी दुनिया को लगा था कि यह जगह अब वीरान हो जाएगी, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति, समझदारी और तकनीकी क्षमता से इस वीरान जगह को फिर से जीवंत कर दिया। आज वही बगराम एयरबेस भारत का नया सामरिक केंद्र बन चुका है। भारत ने इसे केवल एक एयरबेस नहीं बल्कि एक सुपर हाईटेक डिफेंस जोन में तब्दील कर दिया है, जहां से वो पूरे मध्य एशिया पर अपनी निगरानी रख सकता है। यहां अब भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर, सुखोई और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह सब इतनी तेजी से हुआ कि अमेरिका और चीन दोनों को इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची, वॉशिंगटन और पेंटागन में हड़कंप मच गया। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी कि वह बगराम एयरबेस खाली करे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने इस अमेरिकी धमकी को पूरी सख्ती से खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट कहा कि बगराम एयरबेस पर उसकी मौजूदगी अफगानिस्तान की सरकार की सहमति से है और इसमें किसी तीसरे देश का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने अमेरिका को यह भी चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के आसमान में बिना भारत की अनुमति के कोई भी देश अपने विमान नहीं उड़ा सकता। यह बयान किसी मिसाइल या गोले से कम नहीं था। जब अमेरिका ने वहां अपने फाइटर जेट भेजने की कोशिश की, भारत ने तुरंत अपना एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया। भारतीय रडार ने अमेरिकी विमानों को लॉक किया और उन्हें लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उस पल अमेरिका को यह एहसास हो गया कि भारत अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपनी रणनीति और सुरक्षा खुद तय करता है। अमेरिकी मीडिया में सुर्खियां बनने लगीं, इंडिया कॉन्फ्रंट्स अमेरिका इन अफगानिस्तान। यह वाक्य अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। भारत का यह कदम न केवल अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित हुआ। चीन को यह डर सता रहा है कि बगराम एयरबेस उसकी शिनजियांग सीमा के बेहद करीब है, जिसका मतलब है कि भारत का एक कदम उसकी सुरक्षा दीवार को हिला सकता है। पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही खस्ता है, क्योंकि बगराम एयरबेस से भारत की सैन्य पहुंच अब पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों तक फैल चुकी है। अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत को जवाब देने में केवल कुछ ही मिनट लगेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के थिंक टैंक आजकल लगातार आपात बैठकों में जुटे हैं और स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी केवल हथियारों की ताकत की नहीं है, यह कहानी रणनीति और सम्मान की है। भारत ने बगराम एयरबेस को युद्ध का अड्डा नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और विकास का केंद्र बना दिया है। वहां भारत ने एक आधुनिक मेडिकल बेस स्थापित किया है, जहां अफगान नागरिकों को
मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। यही है भारत की असली ताकत। जहां बाकी दुनिया ताकत दिखाने में लगी है, वहां भारत सेवा और सहयोग की मिसाल पेश कर रहा है। भारत ने अब अफगानिस्तान की धरती पर एक नई कहानी लिख दी है, वो कहानी जिसमें भारत युद्ध नहीं, विकास लेकर आया है। बगराम एयरबेस, जहां कभी अमेरिकी हथियारों की आवाज गूंजती थी, अब वहां भारत के निर्माण और मानवता की मिसाल गूंज रही है। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूलों और अस्पतालों के लिए नई परियोजनाएं शुरू की हैं। जहां अमेरिका अपने हथियार छोड़कर चला गया, वहां भारत ने विकास का तिरंगा गाड़ दिया। यही अंतर है भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण में। अमेरिका युद्ध के लिए आता है, भारत निर्माण के लिए। यही वजह है कि तालिबान सरकार ने भी भारत पर भरोसा जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि बगराम अब भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक है। अफगान जनता भी भारत की इस भूमिका से बेहद खुश है। काबुल और कंधार की सड़कों पर लोग भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो गलियां जहां कभी बमों की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां दोस्ती और शांति की बातें गूंज रही हैं। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी केवल एक सामरिक पहल नहीं, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रही है। बगराम एयरबेस से शुरू हुई यह कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां भारत न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व की राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि भारत अब किसी भी महाशक्ति के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिकी अखबारों से लेकर यूरोपीय चैनलों तक हर जगह यही चर्चा है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो किया है वह 20वीं सदी के बाद किसी भी देश के लिए संभव नहीं था। चीन ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल से उसे असफल बना दिया। रूस और ईरान ने भी भारत के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में मदद करेगी। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जो हालात को बदलने की क्षमता रखता है। बगराम एयरबेस अब भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि उसकी आत्मनिर्भर विदेश नीति का प्रतीक बन चुका है। भारत ने यहां पर एक विशाल डाटा सर्विलांस सेंटर भी स्थापित किया है, जो मध्य एशिया के कई देशों में हो रही गतिविधियों पर नजर रखता है। यह सेंटर उपग्रहों से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की वास्तविक समय में जानकारी भारतीय रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाता है। इस सेंटर की वजह से भारत को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में बड़ी मदद मिल रही है। भारत ने यहां पर एक अत्याधुनिक